कि जिन्होंने लोग एक ही देवरा 100 साल तक नहीं कर पा रहे हैं, आज चौथा देवरा। महाराज राजेश्वरी यहाँ से हमारे छोया पानी में नहाने जाएगी। नहाने के पूर्व नंदा देवी को मिलने जाएगी, भगवती अपनी बहन को। जय मां चंडिका। हरि ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसिद्धा प्रसिद्ध माता जगतोत्कलस्य प्रसिद्ध विश्वे स्वैपाहि विश्वम। भगवती चक्रमा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, नंदा भीमा शाकंभरी राजराजेश्वरी दक्ष प्रजापति कन्या चंडिका दिव्याय नमः। दिव्याय नमः। देवी नमः। देवी नमः। हाँ जी गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँ कि अभी जो दिवरा यात्रा है वो आपका सानिध्य में होगा और फिर से 28 गाँव जैसे जब तक मेरी संज्ञा 27 गाँव और बहुत बड़ो आयोजन कि पीछे दिवरा यात्रा में शायद साथ बढ़िया तकरीबन 2-3 गाँव बटे वही है गाँव। हाँ, लेकिन 2-3 गाँव प्लस वही है। तो ये दिवरा यात्रा थे अभी भी बहुत दिव्य और भव्य लगनी चाहिए और बहुत उत्साह भक्तों में नजर आना चाहिए। क्या बोलना चाहना चाहिए दिवरा यात्रा का बारे में, जो शुभारंभ हो और कब तक ये दिवरा यात्रा चलो। बोलो जगत जननी राजराजेश्वरी भगवती जिलासु चंडिका की जय हो। सबसे पहले भानु प्रकाश जी, आपने जो मुझे पूछा है, मुझे बड़े हर्ष उल्लास का ये विषय है कि आजकल 100 साल में भी ये कार्य लोग नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा जो है आज मेरे देखते देखते इस मेरे 27 गांव वालों ने ये चौथे बार इस भव्य आयोजन को कर रहे हैं। मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। मेरे 27 गांव के जो भक्तजन है उनकी कितनी बड़ी वो होगी आस्था होगी कि जो कि जिन्होंने लोग एक ही देवरा 100 साल तक नहीं कर पा रहे हैं, आज चौथा देवरा। अगले 12 साल में 2011-12 में मैं यहीं पर था। आज 2025 में यहाँ पर भगवती का पुनः क्या आज गर्भगृह से भगवती बाहर देवरा यात्रा के लिए चलेगी। इसमें विशेष रूप से 27 गांव वालों जो सम्मिलित हैं, मेरे मठापति का अर्थ होता मठ के जो अधिपति होते हैं जी, उस आप लोगों को मैं कोई समझ में किसी को नहीं आएगा। जो मठाधिपति को हमारे उपभाषा में उसको कहते हैं मोड़ापति, हमारी लोकल भाषा है। और एक शुद्ध भाषा हुआ है मठ का जो मालिक है मठाधिपति। ये मेरे सरमोला की चौहान जी जो हैं, भाई श्री दिलवर सिंह चौहान जी अभी नए क्या अध्यक्ष मठाधिपति मोड़ापति जी बनी हुई हैं। उनके सानिध्य में हमने जो है भगवती की यात्रा आज से लेकर ज्येष्ठ मास तक के जो है भक्ति 9 महीने तक हमने भ्रमण यात्रा करनी है। इसमें मेरे जितने भी 27 गाँव के सभी प्रेमी लोग जो हैं, भक्तजन लोग हैं, सब ने तन मन धन से जो सहयोग काम करना जो सहयोग दिया है उसे मुझे अति प्रसन्नता है। और मुझे खुशी है कि भगवती जो है हमारी भगवती जो इसी प्रकार से बहुत विख्यात होगी। मुझे आप पर बहुत प्रसन्नता है। अच्छा गुरु जी, जो एक सवाल मैं आपसे और ले रहा हूँ, उसके बाद फिर वार्ता होगी आपसे कि जो भगवती का जो भ्रमण क्षेत्र है तो आज तो सरमोला में गए जी और लोगों का जो है बहुत दिनों से ये है कि भाई कहाँ इसके बाद कार्यक्रम होने का जरा सूक्ष्म में आप जरा सा बताएं। सुनिए, आपने अति पूछा है, मैं एकदम अपनी तरह से विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता हूँ कि मेरे साथ मेरे भाई मठाधिपति हैं, उनको वो अपना मुझे बताएंगे गुरुजी इस हिसाब से हम भगवती को हम दोनों भाइयों की रूपरेखा बनने पर जो है चलेगा। किंतु इतना मैं आपसे आज व्यक्त कर सकता हूँ, सर्वप्रथम आज भगवती जो अपने प्रांगण में गर्भगृह प्रांगण में आएगी, तुरंत अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद भगवती का मायका कहाँ है, सरमोला चौहान वंश में भगवती वहाँ जाएगी। उसके बाद हम 27 गांव पानी गांव घूमेंगे। उसके बाद पुनः इसे
ब्रह्मतोली में आकर के तब हमारे मठाधिपति श्रीमान दिलवर चौहान सिंह जी द्वारा हम दिशा निर्धारित करेंगे किस दिशा में हमने भ्रमण करना। दिशा क्या होगी वो मैं आपको बता दूँ। ये पूर्वाभिमुख हो, उत्तराभिमुख हो। पहले हम यहाँ से जब चलेंगे, यदि पूर्व दिशा से मैं शुरू करवाऊंगा अपने यजमान जी को बोल के, या उत्तराभिमुख उत्तर दिशा से करेंगे। बाकी अधिक सारी जवाबदारी मेरे मठाधिपति भाई दिलवर सिंह जी की वो काम जी, निश्चित तौर पर फिर बातचीत होगी गुरु जी आपसे। और धन्यवाद आपके। देवरा यात्रा समिति जो अध्यक्ष है हमारे भाई यहाँ पर दिलवर सिंह जी चौहान साहब, देवरा यात्रा शुरू हो रही है, पहले तो बधाई है आपको। और जो ये जो भव्य और दिव्य जो देवरा यात्रा होने वाली है उसमें जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। थोड़ा सा सूक्ष्म जो कार्यक्रम है उसको थोड़ा सा बता दीजिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। बोलो माँ चंडिका की जय। मेरे बंधु, मेरे भाई पत्रकार जी, मैं मठापति अध्यक्ष दिलवर सिंह चौहान, मैं आपको थोड़े सूक्ष्म रूप में अपनी माता के माँ चंडिका राय राजेश्वरी के भ्रमण के बारे में कहूँगा। हमारी भगवती सर्वप्रथम आज गर्भगृह से निकलकर भक्तजनों को दर्शन देगी। उसके बाद में माँ राय राजेश्वरी यहाँ से हमारे छोया पानी में नहाने जाएगी। नहाने के पूर्व नंदा देवी को मिलने जाएगी, भगवती अपनी बहन को। उसके बाद में भगवती वहाँ से सीधा अपने मैके सरमोला के लिए प्रस्थान करेगी। मैका सरमोला में 2 दिन रहने के बाद में माँ भगवती घुटना अपने क्षेत्र में जाएगी। घुटना से माँ भगवती अपने क्षेत्र सूगी जाएगी। सूगी से माँ भगवती अपने क्षेत्र सुखसारी जाएगी। वहाँ से माँ भगवती अपने क्षेत्र परसोना जाएगी। वहाँ से माँ भगवती अपने क्षेत्र कुम्हेड़ा जाएगी। वहाँ से माँ भगवती अपने क्षेत्र खुनगाट जाएगी। वहाँ से माँ भगवती अपने क्षेत्र जो है बिरगढ़ जाएगी। वहाँ से माँ भगवती अपने क्षेत्र जो है कुजासू जाएगी। वहाँ से माँ भगवती अपने क्षेत्र जयबड़ा जाएगी। वहाँ से माँ भगवती अपने क्षेत्र बैनी जाएगी। वहाँ से माँ भगवती अपने क्षेत्र पल्ले पेड़ी जाएगी। वहाँ से माँ भगवती अपने क्षेत्र जो है ये आली जाएगी। और वहाँ से हम यात्रा को वहाँ से लेते हुए और पुनः जो है अपने सिम्मी खाल होते ब्राह्मण खाल सिम्मी होते हुए अपने जिलासू से सिम्मी मासो होते हुए और जो है लास्ट हमारी यात्रा होगी अपने सिम्मी में। और सिम्मी से पुनः हम 3 दिन के जीवदान सकलीकरण के लिए बन्नातोली शिवाय लौटेंगे। और बन्नातोली शिवाय से जीवदान सकलीकरण करने के बाद में भगवती उमा देवी मंदिर में 1 रात को बासा रहेगी। और उसके बाद में वहाँ से सवेरे हम लोग जो है अपना हमारा एक गांव बांडे गांव चलता है, चलता जिरकोटी, हम वहाँ जाएंगे। और वहाँ से जो है भगवती अपना रूट नियुक्त करेगी कि हमने चांदपुर गढ़ी निकलना है या हमने दसों को निकलना है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप ये बताओ कि जो इतने 27 गाँवों के लोगों को आपने एक सूत्र में बांध के रखना है, इतना